अभी बीते कुछ सालों से ना हमारे इंडिया में स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा ज़्यादा ही क्रेज़ बढ़ा है। खास करके लॉकडाउन के बाद से 2020 के बाद से स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा ज़्यादा ही क्रेज़ बढ़ा है। और क्रेज़ दिखाने वाले भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों पर इंटरेस्ट रख रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट रखना, जानना, चीज़ों को समझना, इट्स वेरी फाइन। क्योंकि हम सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ों को सीख रहे हैं और इन सारी चीज़ों को हम साइंटिफिक वे में इन सारी चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस चीज़ में बहुत नुकसान नहीं है, क्योंकि हम समझने की एट द एंड कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की, और मतलब जांच रहे हैं, चीज़ों को जांच पड़ताल करके समझ रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ज्ञान हम बस सुनते ही जाएं। लेकिन ज्ञान के लिए हमारे पास हज़ारों किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जहाँ से हम ज्ञान ले सकते हैं, हम चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सुनने में बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगा, कुंडलिनी जागृत कैसे करें, अपनी कुंडलिनी शक्ति को कैसे जगाएं, ठीक है, चक्रों को कैसे जागृत करें, और तांत्रिक विद्या कैसे सीखे। फिर उसके बाद होता है कि टेलीपैथी कैसे सीखे, फिर उसके बाद दूसरे डायमेंशन के लोगों से कैसे करके बात करें। ये सब चीज़ ना बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है अभी के टाइम पे। इसलिए प्रचलित हो रहा है क्योंकि हम अभी तक कोर फिलॉसफी को नहीं समझ पाए हैं। अगर हम कोर फिलॉसफी को जानते, समझते, ये सब सवाल नहीं करते, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं। वेदांत और उपनिषद का कोर फिलॉसफी मैं चाहता हूँ तुम अभी गूगल पर या फिर चैट जीपीटी पर सर्च करके देख लो कि क्या है रियल फिलॉसफी, क्या कहना चाह रहा है। रियल फिलॉसफी यही कहना चाह रहा है कि जो कुछ भी है, ठीक है, अगर तुम आध्यात्मिक राह पर चल भी रहे हो, तुम्हें अगर यहाँ पर शक्तियाँ मिल भी जाती है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर इन शक्तियों का, ठीक है। जो भी चीज़ है वो सब मिथ्या, सब इल्यूजन है। जो भी चीज़ है वो कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और एक ही तुम हो, तुम ही सब कुछ हो और कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ कोर फिलॉसफी बताना चाह रहा है। एक कौन सा उपनिषद है जहाँ पर पूरी तरीके से वो नॉन ड्युअलिटी का बात करता है, पूरी तरीके से, मतलब कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ एक ही है, और जो तुम देख रहे हो वो कुछ है ही नहीं। सब चीज़ मतलब एक ही चीज़ से बना है, ब्रह्म ही सत्य है, मतलब ब्रह्म ही सत्य है। वो चीज़ बताया जा रहा है कि उसके अलावा जो चीज़ है वो असत्य है, जो हमें दिख रहा वो सब चीज़ असत्य है। तुम जहाँ तक सोच भी रहे हो वो सब चीज़ भी असत्य है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या ही बोलूँ, कोर फिलॉसफी ही यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब एक तरीके से इल्यूजन ही है, ठीक है। और साइंस भी यही चीज़ प्रूव कर रहा है, साइंस भी कोई अलग नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट भाई साहब जो यहाँ पर टाइम तक को इल्यूजन प्रूव उन्होंने कर दिया था। मैं तो सोचता हूँ अभी भी कि अगर आइंस्टाइन होते ना अभी तक, वो सारे चीज़ों को इल्यूजन प्रूव कर देते। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, टाइम जैसा इतना बड़ा चीज़ को उन्होंने इल्यूजन प्रूव कर दिया। तुम समझ रहे हो, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। एक तरीके से उस समय तो ये क्रांति हो गया था, ठीक है। टाइम भाई साहब ये इतना बड़ा इल्यूजन है, उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दिया था, तो तुम समझ सकते हो। और साइंस भी कोई अलग नहीं जा रहा है, साइंस एकदम एग्जैक्ट चीज़ों पर जा रहा है, एग्जैक्ट चीज़ों पर देख रहा है, विश्लेषण कर रहा है, बिलीव कर रहा है, बिलीव भी नहीं, वो तर्क निकाल रहा है, वो रिसर्च कर रहा है। आपको पता नहीं होगा यूरोप में इतना ज़्यादा इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी का विस्फोट कैसे होने लगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक ऐसा टाइम था जब यूरोपियन लोग भी रिलीजियस लोगों की बात बहुत ज़्यादा सुना करते थे, माना करते थे। जैसे वहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा एक प्रचलित हुआ था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे वहाँ पर वो लोग ये बिलीव करते थे ना, मतलब रिलीजियस लोगों ने उन्हें ये बता दिया था, यूरोपियन लोगों को ये बता दिया था कि समुद्र की ओर जाना नहीं, समुद्र की ओर जाओगे तो गिर जाओगे, ठीक है। समुद्र की ओर जाओगे तो वो एक तरीके से पृथ्वी से नीचे जाने का रास्ता, वो तुम वहाँ से गिर जाओगे, तुम पृथ्वी से ही गिर जाओगे। तो ये चीज़ उन्होंने मान लिया। एक टाइम ऐसा हुआ कि ग्रीक्स लोग वो थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़े जल्दी थोड़ा प्रोग्रेस करने लगे थे। तो ग्रीक्स लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल करने लगे, बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे, ठीक है, नॉलेज इकट्ठा करने लगे। तो फिर यूरोप भी आए, तो यूरोपियन से जैसे मिले तो ये सवाल पूछना जेन्युइन हुआ, पूछने लगे कि अच्छा ऐसा बात है क्या, ऐसा बात है क्या, समुद्र की ओर जाएंगे तो हम गिरेंगे क्या, ऐसा है। तो ग्रीक्स ने कहा कि ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ये चीज़ तो हमने बहुत पहले डिस्कवर कर लिया था, बहुत पहले हमने इस चीज़ को तो फाइंड कर लिया था कि समुद्र में तो हम लहरों के थ्रू दूसरे जगह जा सकते हैं, दूसरे कंट्रीज जा सकते हैं। ये चीज़ उन्हें बहुत पहले पता चल गया था। तो ये चीज़ उन्होंने बताई यूरोपियंस को, तो यूरोपियंस ने भी देखा, अरे भाई बात तो यहाँ पर कुछ और ही है, मामला तो कुछ और ही है, हमें तो कुछ और ही बताया गया है रिलीजियस लोगों के द्वारा। तो जैसे ही उन्होंने देखा ये चीज़ और सत्य को, जब उन्होंने देखा कि नहीं भाई हम तो लहरों के थ्रू, पानियों के थ्रू हम दूसरे जगह जा रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने सत्य को देखा तब उसके बाद उनका आँख ही खुल गया, हमें तो इतने टाइम से झूठ परोसा जा रहा है। तब उसके बाद से उन्होंने इन सारी चीज़ों पर बिलीव करना ही छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने तर्क निकालना स्टार्ट किया। तर्क, तुम प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। प्रूफ जब तक नहीं होगा हम बिलीव क्यों करें, कैसे करें, तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि ये सही है तो यही सही है, प्रूफ दिखाओ हमें सबसे पहले। उसी के बाद से यूरोप में बहुत ही ज़्यादा तकनीकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और आज के टाइम पे तकनीकी मामलों में यूरोपियन बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं हमसे, बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, एक तरीके से कह सकते हो। चाइना भी है, उसी तरीके से जापान भी है,
आगे निकल चुके हैं भाई, टेक्नोलॉजी के मामले में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो मैं देखो इन सारी चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ जो चीज़ स्पिरिचुअलिटी में हमें बताया जा रहा है, लेकिन मेन फिलॉसफी हम अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, चीज़ों को जान नहीं रहे हैं। तो क्या होगा, हम अंधे हैं। ठीक है, जब तक हम चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, तब तक हम जादू वाली चीज़ों पर ही बिलीव करते रहेंगे कि अच्छा ये जादू वाला चीज़ है, ये जादूगर वाली चीज़ है, चलो बिलीव करो, मानो भाई ये चीज़ है। तांत्रिक विद्या सीखो भाई, इसी चीज़ में सीखने में समय लगाओ ताकि तुम्हारा अहंकार और ज़्यादा बूस्ट हो। स्पिरिचुअलिटी सबसे पहले ये कहता है कि अपने अहंकार को डिसॉल्व करो, अपने अहंकार को गिराओ, क्योंकि यही तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है, यही तुम्हें ऊंचा भी उठा सकता है लेकिन तुम्हारा सर्वनाश भी कर सकता है। इस ईगो को ख़त्म करो सबसे पहले। ईगो आढ़ा करके बोले या ताड़ा करके बोले, ईगो ईगो ही होता है। ईगो बोले कि मैं थोड़ा सा हूँ, मैं थोड़ा सा हूँ, थोड़ा नहीं है, बहुत ही है एक तरीके से। ठीक है, इस ईगो को डिसॉल्व करो। तो अगर तुम साधना करके उन सारे पावर्स को अगर हासिल कर भी लोगे, क्या फ़ायदा है, तुम्हारा अहंकार यहाँ पर ज़्यादा होगा और कुछ नहीं। जिद्दू कृष्णमूर्ति भी इस चीज़ के बारे में बताते हैं, कुंडलिनी जागृत के बारे में बताते हैं कि ये सब चीज़ डिस्ट्रैक्शंस है। स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे अगर आप चलोगे ना तो ये सब चीज़ डिस्ट्रैक्शंस के रूप में रहेंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, इग्नोर करना है, हमें और आगे बढ़ना है, हमें सत्य की तलाश में जाना है भाई, रियलिटी को पहचानना है। रियलिटी को हम जब तक नहीं जानेंगे, जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं रियलिटी को, क्या होगा, हम बिलीव ही करते रहेंगे। हमें जो चीज़ मिलेगा, मतलब ऐसा होता है ना कि साधना में लोगों को शक्तियाँ मिलने लग जाता है, कुंडलिनी जागृत से शक्तियाँ मिलने लग जाता है, तो फिर उसी में रुके रहेंगे। चलो शक्ति मिल गया, ठीक है, मुझे मतलब मैं एक सुपर ह्यूमन बन गया, तो हो क्या रहा है इससे, हो क्या रहा है इससे, हम एक तरीके से उसी राह में चल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, हमें अभी तक स्पिरिचुअलिटी का ऐसे भी नहीं पता। अगर पता होता तो हम इन सारी चीज़ों को कब का हम अभी तक इन सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर दिए होते। यूरोपियंस ने देखा, ठीक है भाई, हमसे होगा आगे कुछ, बियॉन्ड कुछ होगा। यस, गॉड एग्जिस्ट, चलो वो मान भी ले, गॉड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो बियॉन्ड होगा ना, होने से भी वो बियॉन्ड होगा। मतलब वहाँ तक ना तो हमारा इमेजिनेशन पहुँच सकता है, ना तो हम कल्पना कर सकते हैं, ना तो हम उसके लिए कुछ शब्द निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बियॉन्ड है। अगर हम शब्द निकाल दें, अगर हम कल्पना करने भी लग जाए तो वो हमारे सिर्फ ब्रेन का पार्ट होगा। हमसे आगे, हमसे बियॉन्ड निश्चित कुछ है, कुछ होगा, लेकिन शर्त यही है कि हम उसके लिए कुछ शब्द नहीं निकाल सकते। अगर हम शब्द निकाल दिए तो क्या ही फ़ायदा, क्या ही मतलब। ईश्वर निराकार है, जैसे हम ईश्वर का नाम लेते, गॉड का नाम लेते, तो हमारे दिमाग में छवि बनने लग जाता है। ठीक है, जो समाज ने बताया है, जो हमने देखा है इतने समय से, तो वो छवि बनने लग जाता है। लेकिन एक चीज़ तो तुम सोचो, ईश्वर तो निराकार है, उनका तो कोई आकार ही नहीं, तो जो निराकार है उसके लिए हम आकार कैसे बना सकते दिमाग में। तो कुछ शब्द बोलो ही मत, कुछ शब्द बोलो ही मत, वो बियॉन्ड है, वहाँ तक तुम सोच भी नहीं सकते हो, वहाँ तक तुम जा भी नहीं सकते हो। यहाँ पर जो है वो रियलिटी है, यहाँ पर जो है वो चीज़ बस यही है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ है, जो तुम्हें दिख रहा है, इस पर ध्यान दो, इस पर काम करो, इस पर रिसर्च करो। ठीक है, यहाँ पर भी जो चीज़ है वो तुम्हारे कल्पना के अंडर में है। तो यहाँ पर तुम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी निकाल सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो, तुम इन्वेंशन, डिस्कवरीज, तुम यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो, दूसरे प्लैनेट पे जा सकते हो, तुम बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो। ठीक है, आज से अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है तो ये चीज़ भी हो जाएगा भाई साहब, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप इमेजिन ही कर लो 1 लाख साल बाद क्या हो सकता है, मे बी हम मार्स पे रहने लग जाएँ, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक विधियाँ भी है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और जाते भी इन सारी चीज़ों पर। जैसे यहाँ पर एक मतलब फेमस मैं बोलना नहीं चाहूँगा, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि शमशान में जाओ, मुर्दे के पास रहो, मुर्दों के पास सो, ठीक है, देखो मुर्दों को, तो यहाँ पर आपको मुक्ति मिल जाता है। फिर आप अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन आप ऐसे कुएँ के पास जाओ, आसपास कोई कुछ ना हो, फिर चाँद जब सिर के ऊपर हो तब आप कुएँ पे झाँको, इससे आपको मुक्ति मिल जाती है। ये सब चीज़ चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, और इन सारी चीज़ों को आध्यात्मिक विधियाँ कहते हैं। ठीक है, विधियाँ कहते हैं। देखो ये सब चीज़ बनाया भी इसलिए गया ना, लिखा भी इसलिए गया ताकि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे हज़ारों साल पहले ही, उन्होंने इस चीज़ को पहले डिस्कवर कर लिया था। वो जान गए थे कि कुछ है ही नहीं। तुम जब डर को फेस करोगे, जब तुम शमशान में जाओगे, बैठोगे, मेरा ऐसा मानना है, तब तुम्हें दिखेगा कि एक डर रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वो डर कुछ है ही नहीं, वो एक इल्यूजन है, कुछ है ही नहीं। तो डर, ईगो जब सब एक साथ आके मिल जाता है तब पता चलता है ये चीज़ तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है इसलिए इन सारी चीज़ों को बनाया गया होगा, इसलिए ही बनाया गया था क्योंकि प्रूफ करने के लिए कुछ है ही नहीं, सब इल्यूजन है। तुम जब डर को फेस करोगे, डर से डरते रहोगे, जब डर को फेस करोगे तब तुम्हें पता चलेगा यार डर तो कुछ है ही नहीं। कुछ समय तक लगता है, फिर उसके बाद सब ये चीज़ डिसॉल्व हो जाता है, कुछ है ही नहीं, सब इल्यूजन है।
समझ रहे हो, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। टाइम तक को आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि ये चीज़ इल्यूजन है, तो ये सब चीज़ जो हम सोच रहे हैं ये क्या होगा, ये सब चीज़ भी इल्यूजन ही होगा। हम भी इल्यूजन होंगे, मैं भी इल्यूजन हूँ, ठीक है। ये जो हमारा शरीर है, ये जो भी चीज़ है, ये सब इल्यूजन है। तो जब इंसानों को ये चीज़ पता चल गया कि सब इल्यूजन है, तब और क्या करना, तो अब कुछ तो है करना, कार्य तो हम कर सकते हैं ना। जो चीज़ है, जो चीज़ हमारे बस में है, जो चीज़ हमारे बस में है, रिसर्चेस हमारे बस में है, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ये सब चीज़ हमारे बस में है। इन्वेंशन जो चीज़ है हमारे बस में है, तो हम चीज़ों को और ज़्यादा समझ सकते हैं, हम इन्वेंट कर सकते हैं नई नई चीज़ों को। लिटरली हम अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे हाथ में है। ये चीज़ तो चलो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें सच अब पता चल गया। जिसे सच पता चल जाता है ना, आत्मज्ञान का अनुभव हो जाता, जिसे आत्मज्ञान मिल जाता है, वो उसके बाद और खाली नहीं बैठ सकता। उसके बाद वो, उसके पास चलो करने के लिए कुछ होगा भी नहीं, और उसके बाद वो कुछ करेगा भी तो वो सोचेगा कि कुछ है ही नहीं, वो रिजल्ट की चिंता और कभी करेगा ही नहीं, ठीक है। कर्म हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कर्तव्य होता है, रिजल्ट के लिए हम नहीं करते कर्म। अगर तुम रिजल्ट के लिए ही सिर्फ कर्म कर रहे हो तो वो कर्म तुम्हारा एक तरीके से लालच प्रदान करता है और तुम्हारे ईगो को ही सबसे ज़्यादा बूस्ट करता है। यही चीज़ होता है। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को डिज़ोल्व करना है, ईगो को डिज़ोल्व करना है। ईगो जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है, सब चीज़ इल्यूजन है। सो आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आया होगा। देखो अभी स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है हमारे इंडिया में, चीज़ों को बताया जा रहा है, वो लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा हम क्रेज़ डेवलप कर रहे हैं, उससे पहले हम चीज़ों को अगर हम पढ़ने ही लग जाए ना, स्पिरिचुअलिटी के बुक्स को ही पढ़ने लग जाएं, तो वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पर ट्रुथ के बारे में बताया गया है। ट्रुथ, सिर्फ ट्रुथ। आप अगर ऑनलाइन भी पढ़ो, फ़ोन में पढ़ो, ठीक है, आप एआई में, अभी तो एआई का टाइम भी, आप कुछ सर्च वगैरह कुछ कर सकते हो, कुछ भी चीज़ ऐसे सर्च कर सकते हो, आपको चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको ऐसे ही पता चल जाएगा घर बैठे बैठे। सो वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल को बुक करना है, कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चीज़ पूछना है, कुछ भी चीज़ मतलब बात करना है, तो तुम कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।